सबसे पहले आप गाड़ी गाड़ी का परमिट चेक करिए। गाड़ी ये टैक्स ये जो है बिल्कुल इलीगल है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। परिवहन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिवहन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक सेंटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। एक सेंटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। रहा था तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम परिवहन के बड़े बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई है, लेकिन हमें लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्यूशन उन्होंने हमारी बात सुनी। लेकिन दुखद ये है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्होंने बात सुनी बहुत विचार करके, जो हर समय परिवहन कार्यालयों का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रमुख मांगों पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इसलिए हमको आज जो है एक दिवसीय चक्का जाम का जो है हमें घोषणा करनी पड़ी पूरे गढ़वाल क्षेत्र में। और हम ये चाहते हैं कि कुछ पुराने प्रतिनिधि हैं उन वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और हम जब तक परिवहन विभाग जो है हमसे बात नहीं करता कि भाई इन मुद्दों पे हम ये काम कर रहे हैं, ये मुद्दे ठीक हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, तब तक जो है हमारा धरना भी चल रहा है परिवहन कार्यालय के आगे। और हम फिर आगे रणनीति बनाएंगे। फिर हम एक दिवसीय गढ़वाल क्षेत्र में चक्का जाम करेंगे, फिर हम एक दिवसीय करेंगे, फिर हम 5 दिवसीय करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हमारी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार चलता आज रहेगा। आपका चक्का जाम कहाँ कहाँ पर था? आज हमारा चक्का जाम पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हमारा चक्का जाम है। और एटीएस सेंटर का प्रमुख मुद्दा हमारा एटीएस सेंटर का है, जो हमारे गाड़ियों की फिटनेस होती है। 25 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है हमको। ऐसे रामनगर में भी, ऐसे हल्द्वानी में भी जो है, और निजीकरण को दिया जा रहा है। अच्छा, निजीकरण आपकी में प्रमुख मांगे क्या क्या है? प्रमुख मांगे हमारी टैक्स चोरी को लेकर है, टग्गा मारी को लेकर है, एटीएस सेंटर को लेकर है, और स्टेट टू स्टेट जो गाड़ियां यहाँ पे यात्रा सीजन में चलती है उनको लेकर है, स्टेट टू स्टेट जो माल भार वाहन यहाँ पे ढोरे उनको लेकर है। और जो हमारी उत्तराखंड की जो पॉलिसी है, जो नीति है, इस पर लिखा हुआ है कौन सी गाड़ी जो है ये भद्रकाली से, रामनगर से, कोटद्वार से और टनकपुर से ऊपर चढ़ेगी। लेकिन उसमें वो नीतियों का जो है लगातार जो है नीतियां नहीं मानी जा रही है। और 16 टन की गाड़ी है, 55 टन की गाड़ी ऊपर जा रही है। और 42 सीटर तक बस हमारे पास है, 52 सीटर गाड़ी चंबा पहुंच जा रही है। तो ऐसे जो हमारी पॉलिसियों को जो है धीरे धीरे करके जो है मतलब लोगों को जागरूकता की कमी है। लोगों ने सरकार को हमने हमने बताया सरकार को कि आप ये पॉलिसी है। तब सरकार हम बनाते हैं, अब वो बनाने पा रहे हैं। कब बनाएंगे? जब हम बनाते तो भूल जाते हैं। कब बनाएंगे? जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी, अगली पीढ़ी कैसे कर पाएगी काम? एक बात और है, जब ये सेंटर आपकी गाड़ी जाती है फिटनेस के लिए, तो सुना है वहां पे जो पैसे लेते हैं पर्ची नहीं देते और कहते हैं अगर बिल चाहिए तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा दो। क्या है सत्य है? देखो, एटीएस सेंटर के जो अभी हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, तो जो फीस है, गवर्नमेंट की जो फीस है 20-25 सौ रुपए, तो फीस उनकी 500 रुपए ज्यादा है। लेकिन फीस से अतिरिक्त हमारे पास जो है 4,000, 8,000, 12,000, 18,000 तक हमारे पास सूचना है कि 18,000 रुपए मेरे लगे हैं। क्योंकि हमारे साथ तो गाड़ी वाले जुड़े हैं ना, हम कोई बिना गाड़ी वाले के पदाधिकारी नहीं। हम हमारे पास खुद 40 गाड़ियां हैं और 40 गाड़ी के हम मालिक है। तो हमारे पास कोई ऐसा हमारा कोई मतलब आप सभी प्रतिनिधि हमारे हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, और जो दर्द जिनका जिनका असली दर्द है हमारा। हम बिना गाड़ी के राजनीति करने नहीं आए, हमको राजनीतिक जमीन खोजने नहीं आए यहाँ पे। वहाँ पे जो फिटनेस सेंटर में जो है 20,000 तक की जो है फिटनेस की जा रही है वहाँ पे। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है जो आप सुनते नहीं है? देखो, ऐसा कि सुनता नहीं है वो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। या तो हम अपनी बात सही ढंग से परिवहन विभाग को, सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं, या वो लोग समझा रहे हैं सरकार को जो वहीं बैठे हुए हैं ऑफिसों में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी बीच में हो गए वहां जाके बताएंगे ऐसा हो रहा है तो चुप रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं चिपल टाइप के, तो आपने कहा चिपल टाइप के, वो हमें लगातार कह रहे हैं भाई आप धरना प्रदर्शन मत करो, आप जो है चक्का जाम मत करो। लोग देखो, आम आदमी को परेशान करने हमारा को, जिसका टिकट है हमने कहा आप जाओ, रेल का टिकट है आप जाओ। हमारा उद्देश्य आम आदमी को परेशान करनी है। हमारा उद्देश्य है अपनी मांग को सरकार के पटल तक पहुंचाना। और हमारे हमारे जो असली लोग हैं वो उनसे उनसे जब परिवहन विभाग बात करेगा, तभी हम ये आंदोलन आगे, जो हमारा आंदोलन की रणनीति रहेगी, तभी हम उसको बैक करेंगे। नहीं तो अगर ऐसे लोगों को पूछा गया जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं 16-200 क्या होता है, जिनको पता 55 टन क्या होता है, जिनको 43 mm क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बस दिल्ली जो नियम आप उत्तराखंड की गाड़ियों लागू करोगे, वही आपको दिल्ली हरियाणा की गाड़ी में लागू करना पड़ेगा। अभी यहाँ पिछले साल तक जो है 14 सीटर का 12 सीटर गाड़ी हमारी ऊपर जाती है, टेम्पो ट्रेवलर। और केवल 12 सीटर गाड़ी हमारी उत्तराखंड की गाड़ियों में नियम है। और 17 सीटर गाड़ी हरियाणा की, पंजाबी गाड़ी ऊपर जा रही है। तो बोले क्यों नहीं उन्होंने? अगर वो ठेकेदार थे परिवहन के, तो बोले क्यों उन्होंने सरकार को? बताइए। कोई भी नीति आप बताएं जाती है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि उम्र को लेके बात हुई थी। इंसान की तो उम्र पता नहीं कब मर जाए कब पैदा हो जाए कोई पता नहीं है। गाड़ी की उम्र होती है पहले 15। नितिन गडकरी जी हैं, जो हमारे मंत्रालय, हमारे भारत सरकार जो परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने हर स्टेट में मीटिंग कराई है
और उसमें सुझाव लिए हैं। तो हमारी यूनियन ऑल उत्तराखंड मोटर यूनियन का आप सुझाव देखिए, आपने मीडिया में भी देखा होगा, हमने 20 साल का सुझाव दिया है। क्योंकि हमने 20 साल का सुझाव इसलिए दिया है, गांव का एक गरीब वाले भी हमने उसमें जोड़ा है, एक अमीर ट्रांसपोर्टर भी उसमें जोड़ा है, और एक अपनी अपनी मर्जी से चलाने वाला ट्रांसपोर्टर हम लोग जोड़ा है। तो हर आदमी को इसका आज 20 साल के मैं सरकार का इस सबसे बड़ी योजना 20 साल जो आपने आयु सीमा तय करी, उसका मैं सरकार का पूरा तरीके से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ लोग उस पॉलिसी पे भी कुछ लोग नाराज है। कुछ बस कंपनियां यहाँ पे जो है अपनी 15 साल की गाड़ियों को अपनी तानाशाही चला रही है, बाहर कर रही है उन गाड़ियों को, उन गाड़ी वालों उन मोटर मालिकों को उत्पीड़न कर रही है। तो जब सरकार ने तय कर दिया, तुम कौन हो, तुम नीति में छेड़ने वाले? बताइए तुम्हारा क्या अधिकार है किसी को? वो अपनी गाड़ी 20 साल चला, वो मोटर मालिक का अधिकार है, उसकी स्वेच्छा है, वो परमिट देता है, टैक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, रोड का पैसा देता है, उसकी मर्जी है कि वो कितने साल अपनी गाड़ी चलाए। आप कौन होते हो उसमें नियम थोपने वाले? यहाँ चार आदमी मिलकर जो है नियम थोपे जाते हैं, चार आदमी मिलके आप कुर्सी में बैठा दिया आपको जनता ने, फिर आप जनता में नियम थोपने लगे, ये बहुत गलत बात है। हम भी उन गाड़ियों के साथ खड़े हैं। चले एक बड़ी बात है, जैसे कि बात हुई उम्र की, गाड़ी जो होती है अच्छा बात है, लेकिन सरकार ने जो नियम है, उसमें हमारी कमजोर कर दी है। देखते हैं सरकार ने ये तो गाड़ी सामने की है, इसमें हमारी भी है, गाड़ी के पास लग्जरी गाड़ी के कमर्शियल सब कुछ है, ये कंपनी की जो चीजें होती है, लेकिन जब हम वही फिटनेस हो रही है सड़कों सड़कों को हमारी अपनी फिटनेस खराब हो गई, हमारी कमर टूट जाती है। तो क्या सरकार इस पर भी सोचेगी कि जिस प्रकार से अपनी गाड़ियों की उम्र सीमा तय करते हैं, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, हमारी हमारे बारे में सारे बारे में सोचते हैं। आगे कुछ और लोगों से बात करें, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप लोग? और हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मतलब किसी को अनावश्यक परेशान करने का मकसद नहीं है, लेकिन हमारा मकसद जरूर ये है कि सरकार के कानों में खबर जाए कि जनता कितनी परेशान है। ये अपने इन्होंने तो बाकी विशेष करके और हमारे बाहर की गाड़ियों का इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को मतलब शासन प्रशासन उनको नहीं है। अगर हम कुछ आवाज उठाएंगे आपके माध्यम से तो कल ही हमारी गाड़ियों के चालान करने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टर कुछ अपनी बात रखेगा तो ये हमारी गाड़ियों के चालान शुरू करने लग जाएंगे। सड़क पे 112 का क्या काम होता है? वो रोड सेफ्टी की गाड़ी है, कहीं एक्सीडेंट हो तो उसका है, लेकिन वो जगह जगह बैठे हैं, अपने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। तुम्हारे ये इंटरसेप्टर की गाड़ियां हैं, इनका मकसद केवल ट्रक वालों से एंट्री लेने का है और बाकी कुछ नहीं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार को इन चीजों को ध्यान दे, इनका कार्य क्या है? क्या हमारा चालान करना ही इनका काम है? या रोड सेफ्टी में 112 का काम रोड सेफ्टी का है, कोई एक्सीडेंट हो उसको उठाना ले जाना है? मगर नहीं, इनको ट्रक वालों को दिखेंगे। अगर आप ये सारी खबरें आप उनको तक जाएंगे वो हमें टारगेट जरूर करेंगे। चलिए सुबह के बज रहे 10 और गाड़ी दे रही 10 से मस्त। अब थोड़ा एक बुजुर्ग के पास चलते हैं। आप सर, आप सच्चे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आज आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या आप ऐसे लड़ते रहेंगे? क्या होगा, क्या होगी अगली कार्रवाई आपकी? हमें लड़ना नहीं है, हम जो है अपने तरीके से शांति धरना प्रदर्शन हमारा आरटीओ कार्यालय के बाहर चल रहा है। हमारी 10-15 मांगे हैं, लेकिन कुछ मांग ऐसी हैं जो 3-4 मांगे हमें नॉर्मल है, जिसको कि शासन स्तर पर हल होना है, किंतु जानबूझ के हमारे अधिकारी उसको लंबा बढ़ा रहे हैं। लंबा बढ़ा रहे। जैसे एटीएस सेंटर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें अगर सचिव महोदय चाहें तो 2 मिनट में हल हो सकता है, किंतु जानबूझ के एक दूसरे पे थोप रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो जो एटीएस प्राइवेट एटीएस सेंटर वाला है उससे इनकी कोई सांठगांठ है, नहीं तो अब तक तो ये हमारा ऋषिकेश का एटीएस सेंटर तैयार हो जाता। 5 करोड़ रुपए लगाने के बाद अब खाली मशीन लगानी है, कहने जी हम पे बजट नहीं है। अरे भाई बजट नहीं है तो कब आएगा? मतलब बजट का भी है झंझट। पता नहीं होगा भाई, अब तो बोल रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, 10 बज चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियों को लेकर के इंसान तो बहुत है यहाँ पे और बहुत सी सवारियां भी यहाँ पर है, तो आपको मैंने पूरा लाइव 1 घंटे के करीब दिखाया। और ये अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो निरंतर जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये लोग जो है लगे पड़े हैं और गाड़ियों हो गए। और ये भी गाड़ी मोड़ दी गई है यहाँ से। भैया आराम से
दगा मारी इनकी तो दो गाड़ी आ रही है, घर में आती है सवारी। तो फोन तभी तो अरे ये तो आपकी बात है कि ये सवारी जो है इसमें बिठाते हैं लोग मान ले जा रहे हैं। ये लोडर गाड़ी है। अरे रुक जाओ भाई साहब, ये बड़ी सवारी है, ये क्या कहना चाहिए भाई साहब। आपकी सवारी है यार, मेरा साधन पता है पुलिस से कि ई रिक्शा जो है ऐसे हाईवे में जो है नहीं आ सकता है, ये गलियों के लिए था। लेकिन ये गलियों के लिए गाड़ियों के लिए कहा दिया है भाई साहब, अब इसको भी गाड़ियां पड़ेंगी। ये तो अपनी कभी भी चलता है ना। सही बात है। तो रोड पे कैसे आ जाते हो, बोलते नहीं पुलिस वाले। पैसे लेते हैं। पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, रुक जाओ। पुलिस वाले पैसे ले, सच बोल यार, डर क्यों रहा है। लेते नहीं है, अभी तो लेते हैं, अब तो बोल तो दिया, आगे अपनी बात होगी। महीने का एंट्री लगती है। महीने की एंट्री लगती है, पुलिस एंट्री लेती है। पुलिस वाले प्लीज भाई साहब, प्लीज ये सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, ये सेइंग आई गिव यू मनी, दे मेक आवर यूटी चलो मैं गाड़ी जाएगा। रुक जाओ भाई, क्या नाम है आपका। पंकज कुमार गुप्ता। पंकज कुमार गुप्ता जी, ऐसे गुप्त में काम क्यों करते हैं आप लोग भाई साहब। आजकल चल रही है। अरे दारू पिए भाई, वो तो अब जब ठेके को दारू बंदा पिएगा ही। लेकिन ये वास्तव में बड़ा सवाल है, अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो इसमें कार्रवाई हो, और मैं झूठ रहा हूँ उसमें हूँ। लेकिन ये जो ई रिक्शा है, ये जो है समाज में माल ढोने का है, और ये इस प्रकार से आगे भी छेड़ने के ऊपर जो है अगले दिन के जो करते हैं हमारे काम में दिखाना भाई साहब, और सच हम आपको माल ढोना है, सवारी गाड़ी में माल ढोना है। इसमें तो सवारी ऑलरेडी है। आप गाड़ी के साथ अब आप तुम जानो क्या क्या चल रहा है। आप एक और यहाँ पे पकड़ने को ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जी जी अच्छा पता सहयोग करने का बजाय मुझे गालियां दे रहे हैं। एक्शन का देख रहा हूँ, गाड़ी चला दूंगा। ये ऐसी धमकी देना कि गाड़ी चला दूंगा, गाड़ी चलाने की धमकी दे बहुत चुकी भाई साहब, छोड़ा ये क्या हो रहा है। इसकी सवारी कितनी सवारी भरी इसमें, सवारी देखो अरे गाड़ी चलाने की धमकी दे रहा है, ऐसे चलाने के चलो अब इस गाड़ी को भाई साहब वापस मोड़ा जाएगा। चलिए फिलहाल आप देख रहे हैं इस गाड़ी को जो है वापस मुड़वा दिया गया है। और ये इसका कहना है कि गाड़ी ओवरलोड गई है, वो तो भाई देख के पता लगेगा, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। गाड़ी चलाने की बात करो भाई हमसे, आपकी गाड़ी है, गाड़ी चलाने की बात करो हमसे, कहना गाड़ी चला दूंगा सब पे। और कहा तो कैसे बोलते हैं, सब मोटर मालिक में खड़े हैं लोग, सुनो ना, गाड़ी चलाने की बात करो सीधे हमसे। ओवर सवारी है, ओवर सवारी है गाड़ी में, सीट में जो है 10 सीट फालतू है। चेकिंग पुलिस करेगी, देखते हैं क्या होता है, क्या आपकी चेकिंग करनी है नहीं करती। अभी उधर जाने कमर्शियल गाड़ी है, नहीं कमर्शियल है ना, कमर्शियल है भाई, इसे खड़ी कर लो आराम से, खड़ी कर लो, क्या लगा इसको साइड में, आपको पता नहीं चलेगा जाओ।
चक्का जाम पता था आपको? जी नहीं पता नहीं पता था। था। ये नहीं था कि अलाउ विभाग को अलाउ कर रखा कि नहीं कर रखा। सबको है कि कौन सा गाड़ी है ये? सरकारी गाड़ी। चलो खड़ी। आज हमारी यूनियनों में जो हमारे मैक्स यूनियनों की बात करता हूँ मैं, मैक्स यूनियन है कम से कम हमारे पास 120 से 30 सदस्य समिति है हमारी, जो पहाड़ों में, जोशीमठ में है, श्रीनगर में है, रुद्रप्रयाग में, घनसारी में, मतलब मैं लगा सकता हूँ बद्रीनाथ से लेकर के गंगोत्री तक जितनी समिति हमारी है, आज सारी समितियों ने अपने समर्थन पत्र हमें भेजे हुए हैं, जो कि मेरे मोबाइल में भी पड़े हुए, ग्रुप के माध्यम से भेजे हुए। सबने आज से हड़ताल कर रखी है। पीड़ा हम लोगों की इस चीज की है, सरकार एक तरफ कहती है कि आपको रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, जबकि हमारी गाड़ी वाले छोटे छोटे इस रोजगार से जुड़े हुए, किसी ने अपनी गाड़ी रख रखी, उसने कहा भैया मैं अपनी गांव की सवारियां ढोऊंगा, किसी ने रख रखी मैं ऋषिकेश से ले जाऊंगा। आज हम लोगों को रोडों पर उतरना पड़ रहा है, ये काम हमारे पास रहा ही नहीं। सरकार ने कहा है बाहर वालों को कि आओ जीजा ले लो ऋषिकेश का या उत्तराखंड का पिज्जा, खा लो पिज्जा, वो वाला सिस्टम चल रहा है सरकार का। सरकार ने हम लोगों का बहिष्कार कर रखा, हमारा कर रखा, जितनी मोटर मालिक है। हमें सरकार ने 1 करोड़ रुपए का टारगेट दे रखा आरटीओ को कि आप लोग 1 करोड़ रुपए का चालान करेंगे। किनसे चालान होगा? हम ही से लोगों से चालान तो होगा, हमारी गाड़ियों से तो वसूल होंगे 1 करोड़ रुपए, जो सरकार ने आज आरटीओ को दे रखा कि टारगेट इतने का चालान होना चाहिए। तो सरकार क्या करना चाहती है? मैं ये चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों पे क्यों ऐसा उत्पीड़न छोटे कारोबारियों पे किया जा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को तुम यहाँ लेके आ रहे हो कि रोजगार करो, और जो यहाँ का आदमी है, युवा है, वो आज रोजगार करने के लिए आज बम्बई दिल्ली भगाने की पूरी प्लानिंग है सरकार की। जो यहाँ करना चाहता है उसका तुम उत्पीड़न करो, किसी न किसी माध्यम से उसको छेड़ो, ताकि वो इतना परेशान हो जाए कि दिल्ली बम्बई बाहर जा करके अपने रोडों पे काम करने का, रोडों में अपने धक्के खाएगा बाहर जाके। कहाँ से स्वरोजगार करेगा आदमी? आपका नाम क्या है? ये रखिए। तो मैं चुप यहाँ काम करना आया था, मुझे नहीं पता हड़ताल की यहाँ। सबको पता है 3 दिन से हल्ला हो रहा है, सुबह से हल्ला हो रहा है, लेकिन तुम्हें चलना है, जबरदस्ती चलना है। तुम्हें जबरदस्ती क्या सीन है क्या नहीं। और एक और गाड़ी रोकी यहाँ पर है। आप ही लोगों का कर रहे हैं, हमारा ही हो रहा है ना भला। आप कॉमर्शियल लेके कैसे डाल रहे हो? आप ले जाइए गाड़ी, वापसी ले जाइए। अरे भाई उधर से आए हरिद्वार से। अरे आप कहीं से भी आए हो ना, कॉमर्शियल पूरा बंद कर रखी है कॉमर्शियल गाड़ियाँ। 1 मिनट मेरी क्यों सुनेंगे आपकी बात? आपकी पीली प्लेट नहीं है यार, मैं घर से ले गया था वापस। क्यों लेके आ रहे हो? भैया नहीं कॉमर्शियल पता था। गाड़ी तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ लोग जो अपने सवारियों को अपने घर की सवारी लेके जा रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, पर ये अब ये पता नहीं है कि इनकी घर की सवारियां हैं या। और नमस्कार भाई। हाँ जी, नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे जो ये परिवहन व्यवसायी है, लगभग 45 दिन से इनका लंबा धरना प्रदर्शन चल रहा था। इनकी कुछ मुख्य मांगे थी, उनका मैं भी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी विश्वनाथ सेवा के अपने टाइम में अध्यक्ष थे, तो इनका दर्द जो है वो मैं समझ सकता हूँ। आज वर्तमान में अध्यक्ष हूँ भलाई व्यापार संघ का, तो इनका दर्द मुझसे भली अच्छी तरह मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए 45 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी मुख्य मांग ये थी भाई एटीएस सेंटर जो इनका लाल तपड़ खोला जा रहा था, इसका विरोध है। भाई हमारा कहना है, अगर आपका एटीएस सेंटर लाल तपड़ में खोलना है ना, तो आप उसे वहां भले ही चालू रखिए, मगर जो ऋषिकेश का मेन जो एटीएस सेंटर है उसको यहाँ से चालू रखिए। भाई जिसको वहां कराना को वहां करेगा, मगर जिसको यहाँ कराना होगा मेन यही रहेगा। और दूसरी बात, जो टैक्स माफी की मांग बहुत लंबे समय से कर रहे थे, तो सरकार को कर देना चाहिए। पहली भी सरकारों ने करा है, ऐसी नहीं कि पहली बार हो रहा है। भाई आप देख रहे हो इतनी लंबी आपदा आई है, भाई आपदा थी ना, भाई जब प्रधानमंत्री तक को आना पड़ गया तो ये आपदा ही थी, मजाक तो था नहीं प्रदेश के साथ। तो आप जो ये परिवहन आयुक्त हमारे बैठे वो प्रदेश के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? भाई सबसे बड़ी बात है कि ऐसा मौका नहीं होना चाहिए। एक तो हमारा परिवहन व्यवसाय उस आपदा की घड़ी में चौपट हुआ, और इनको मजबूर होना पड़ रहा है आज के टाइम पे अपनी गाड़ियों को हड़ताल पे जाना। भाई नुकसान तो इनका ही हो रहा है ना, तो सरकार ये ना समझे, परिवहन आयुक्त ये ना समझे कि भाई नुकसान इनका होगा। नुकसान इनका नहीं होगा, नुकसान आपका भी होगा, क्योंकि अगला निशाना फिर आप रहोगे। भाई जब तक परिवहन आयुक्त फिर इस्तीफा नहीं देगा, अगर ये मांग नहीं मानता और इस्तीफा नहीं देगा, तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से क्लियर बता दूं कि परिवहन आयुक्त जी, आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। आप इन व्यक्तियों का विरोध करते हुए, हमारे परिवहन व्यवसायियों का विरोध करते हुए आप भी नहीं बचोगे। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में व्यापार संघ का अध्यक्ष मैं भी हूँ। आप इतना मजबूर मत कीजिए कि हम भी इनको पूर्ण रूप से समर्थन दें और हम भी फिर दुकानें बंद रखें। समर्थन तो हमारा ही, मगर फिर उग्र आंदोलन हो जाएगा, फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो आप सरकार के मुखेटे मत बनिए, आप जनता के मुखेटे बनिए और जनता के हित के लिए करिए। दो चार लोगों के बीच में जाके मीटिंग ना करिए, जो जनता की मेन मांग है उसको मानिए। ठीक है भाई जी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? भाई साहब, सब हमारी समस्या है, एक तो एटीएस की,
दूसरी जो टैक्स बढ़ोतरी, हर साल जो टैक्स बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में। तीसरा, जो नेशनल परमिट गाड़ियां उत्तराखंड के अंदर अदर स्टेट से आती हैं, उन गाड़ियों पे जो नियम हमारे 18,500 के हैं वही नियम उन गाड़ियों को भी फॉलो कराने का। हमारे 3-4 मुद्दे हैं बस। और एक एक्सल व्हील का, कि कितने व्हील की गाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में जा सकती है, और यही हमारे मुख्य मांगे हैं। भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो है अभी सिर्फ आज इनका साथ देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जो परिवहन महासंघ ने जो यहाँ पे आज एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम बुलाया है, हम उनका जो है समर्थन करने के लिए आज एक दिन के यहाँ। इसके बाद कल हमारी बैठक है समस्त गढ़वाल की ट्रक यूनियनों की। कल हम डिसीजन लेंगे कि हम अनिश्चितकाल के लिए कब से कितने दिन के लिए, क्योंकि हम बढ़ सकता है बहुत है। पिछले साल हमने 5 दिन का चक्का जाम किया था, उसके बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। ठीक है सर, तो हम जो है कल डिसीजन लेंगे कि हम जो है अब कितनी तारीख से और कितने दिन का करेंगे, ये कल डिसीजन होगा। कल हमारी बैठक है यहाँ पे 10 बजे से शुरू होगी। गढ़वाल की समस्त यूनियन के पदाधिकारी आएंगे, उसमें कल डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम इन लोगों को सिर्फ जो है समर्थन दे रहे हैं। अभी तो हमारा जो समर्थन है, जो समस्या हर गाड़ी वाले की है, एक एटीएस की और एक टैक्स की, वो हम लोग इन लोगों को सबको समर्थन दे रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है ओवरलोड का, और हम ओवरलोड ढो के हमारे ट्रक वाले जो है मर चुके हैं। सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ रही है तो वो ट्रक वालों को। अरे भाई वो सब हमारी व्यक्तिगत नहीं, तुम भी हो उसमें हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हम हैं। तो आनी चाहिए थोड़ी। हमें पता ही नहीं था उस चीज का। यार पता नहीं आज गाड़ी चला रही है तुम्हारे साथ होता, गाड़ी चलाते नहीं। गलत है, गलत है, नहीं रोकना पड़ेगा। लेके आया था, 3 दिन हो गए मेरे को एयरपोर्ट जा रहे। टिकट तो दिखाया, टिकट दिखाओ, टिकट चलिए, पुलिस बल यहाँ पे बढ़ चुका है और देख रहे होंगे गाड़ी मस्त आदमी 2 की 4 बना के भेजता ना। हमारी अपनी गाड़ी हमने रोक रखी है ना, हम अपनी गाड़ी को रोकने का अधिकारी है। बस जाम नहीं लग रहा कुछ भी, छोड़ दो उसको। खड़ा नहीं करेंगे। यानी कि जो पहाड़ से कोई भी अन्य राज्य की गाड़ी हो या फिर उत्तराखंड की गाड़ी हो, वो अगर एयरपोर्ट जाना चाह रही हो तो आप छोड़ रहे होते। उत्तराखंड की जो गाड़ियां भाई जितनी हमारे सस्ता है, सब गाड़ियां जो सस्ता चलेगी वो गाड़ी कोई नहीं चल रही है। जो गाड़ियां डगा मार रहे हैं, जो बार बार से चले वो चलेगा, उनको खाली कराया जाएगा। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, जो उनको रोका जाएगा, खाली कराया जाएगा। भाई जो उत्तराखंड की गाड़ी में बैठकर आएगा, एयरपोर्ट जाना चाहेगा, उसको आप रोकेंगे, उसको उतारेंगे? भाई साहब वो इमरजेंसी नहीं है, वो एयरपोर्ट वाला दिखाएगा ना, प्रूफ दिखाएगा ना एयरपोर्ट का। अच्छा। प्रूफ दिखाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं छोड़ेंगे हम, वो प्रूफ दिखाएगा अपना। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि बाहर की गाड़ियों को, जो गाड़ी नीचे जा रही है हम उसको क्यों रोकेंगे यार, वो बात ही नहीं हुई हमारी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो तो फायदा उठाए, भाई जी फायदा उठा रहे हैं तो हमेशा होता है, फायदा कौन उठा रहा? अच्छा भाई जी, एक व्यक्ति है विवेक बर्तवाल करके, वो मुझे कह रहे हैं तपोवन से ऊपर तो पूरी कमर्शियल गाड़ियां चल रही है, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? आज ये बोलने के लिए तो लोगों ने ये भी बोला कल से हमें कि देहरादून की सारी गाड़ियां चल रही है, या जिमो वाले की स्टाइल नहीं, जिमो की एक गाड़ी बता दो आप, कि हमें भी बोलेंगे आपकी गाड़ियां चल रही है, हमारी एक गाड़ी बता दो रिस्केस की, बस ये बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सभी यूनियन के आने वाले काम गाड़ी को जाने दे रहे हो, गाड़ी तो गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे, कुछ गाड़ी छोड़ नहीं। अरे बाहर की गाड़ी मतलब क्या समस्त गढ़वाल में चक्कर नाम है।
तो चक्का जाम मतलब क्या होता है? चक्का जाम सबके लिए, ये क्या हम बाहर की नहीं रोकेंगे, आप नहीं रोकेंगे? अरे हमारे यहाँ पे तो बाहर के आने वाले अलग अलग विचार यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे बंदे जा रहे हैं, कुछ लोग जो है हमारा धरना, मुझे लगता है कि आएंगे और पीपल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमें बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों को बांटना नहीं है। हम लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, ये मेरा संदेश है। ठीक है, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है, समझ में क्या कुछ कहेंगे आप? दो गाड़ियां छोड़ी जा रही है, और पहले भी बात हुई थी हमारी कि जो गाड़ियां किसी एयरपोर्ट जाना होगा, या रेलवे की टिकट होगी, या इमरजेंसी सेवा कोई पेशेंट है, उन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, और उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। सवेरे हरीश रावत हिमगिरी एक्सप्रेस। जय केदार बाबा। पीएम श्री अटल। मैं बता दूं आपको सिस्टम क्या है। अगर किसी को गाड़ी चलानी है ना, सबसे पहले आप गाड़ी का परमिट चेक करिए। गाड़ी ये टैक्स ये जो है बिल्कुल इलीगल है। इलीगल का मतलब है, अगर कोई गाड़ी गाड़ी चलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी लेते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी बुकिंग लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी की। इसका अधिकार नहीं है इसे बच्चे को टूर ले जाने का। सही बात बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी वाले ले जा सकते हैं गाड़ियाँ। मेरा कहने का मतलब है, जो गाड़ी अगर ये गाड़ी टूर पे जा रही है, इसका प्योर कॉन्ट्रैक्ट परमिट की गाड़ी होती है, और इनका टैक्स होता है 5300 रुपये महीना। ठीक है, 53। छोड़ो भाई साहब, चलिए आगे चलते। बात करते सर गाड़ी तो हमारी है ना, हमारी है ना, गाड़ी का परमिट चेक करो पहले। आप गाड़ी का परमिट चेक कर रहे हैं, ये गाड़ी बिल्कुल इलीगल है। हम लोग टैक्स कहते हैं 6000 रुपये। मैं तो आ गया मुझे मत अभी मत गाड़ी का चेक गाड़ी का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं खड़ी। ये लोकल गाड़ियां जो है हमारी बुकिंग होकर के जाती हैं। हमारी आप पहले गाड़ी का परमिट चेक करो। कौन सा अधिकार है कि ये जो स्कूल का टूर हो सके, इनका टैक्स 3500 रुपये महीना है। ये स्कूल के बच्चे का टूर नहीं ढो सकती है। अगर ढो सकते हैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी वाला ढो सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी आपकी गाड़ी है, ये चल रहे हैं तो शिव जी के बारात में चल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, ये बच्चे स्कूल के घूमने जा रहे हैं, जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप जाइए। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये गाड़ी जो है इलीगल है। मतलब इलीगल मतलब इसका अधिकार नहीं है इसे बच्चों को ले जाने का। बुकिंग सिर्फ वो डाल सकता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट परमिट होता है। कॉन्ट्रैक्ट परमिट मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप किसी को भी पूछ लीजिए, पूछते हैं, इनको पता ही नहीं है गाड़ी कैसे चलती है। जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा इन बच्चों का जिम्मेदार? आप खुद ही बताइए। 5 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, 29 तारीख को बंद है। और ये गाड़ी वापस कर देगी, बच्चे इसको भी घूमने जा रहे होंगे, लेकिन इनका कहना है कि इसका अलाउ नहीं यहाँ पर जो है, ये कहने से परमिट नहीं है। इसमें क्या कहेंगे आप? जो परमिट है वो तो आर टी ओ काम है बंद करना, वो हमारा काम थोड़ी है। नहीं है तो वो तो आईडीओ साहब गाड़ी को जिनका परमिट नहीं है, और जिनका परमिट नहीं है काम ये गाड़ी बैक हो रही है। बोला क्या पेपर की आपके यहाँ पर गलत मत बोलिए। आपके प्रोटेक्शन रहती है। सर मेरे पास में प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, गलत बात मत कीजिए। सर मेरा क्लासमेट भी है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गलत कुछ भी नहीं हो रहा हूँ। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से हूँ, सीएम के काम से हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मैं बात भी करा सकता हूँ, लेकिन हम लोग बाहर जाए, टूरिस्ट को कोई परेशानी मतलब आपका कहना ये है कि मैं वहाँ से महाराष्ट्र के सीएम है, जो महाराष्ट्र के सीएम उनके पीए हैं, आप ये बोला ना आपने? मैंने बोला क्या, पूछिए उनसे। मैं
भाई साहब मैंने बोला क्या है? नहीं बोला है। आप अननेसेसरी उसको ये कर रहे हैं यार। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे पीएम का आदमी बताता है, कोई सीएम का आदमी बताता है, आप कहाँ के थे? और जो कॉमेंट आता है तो ये झटका मार जाता है। भाई साहब क्या दिखाना आपको? तो चलिए, फिलहाल मैं अब आपको इस सेशन को यही खत्म करते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन, ये जो चक्का जाम किया गया है, जो गाड़ियां जा रही है एयरपोर्ट के, उनको रोका नहीं जा रहा है। जो जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, उनको रोका नहीं जा रहा है। एम्बुलेंस जा रही है, उनको रोका नहीं जा रहा है। और चाहे भले ही वो पीली प्लेन की गाड़ी हो, लेकिन यदि उसमें कोई आदमी बीमार है, लाचार है, उसको भी रोका नहीं जा रहा है। और पुलिस का भी यही कहना है। फिलहाल जो है अब तक हमने देखा, टाइम के हिसाब से बता दें आपको कि 10:45 हो चुके हैं। अब तक जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ये चक्का जाम रहा। इसके बाद क्या होगा पता नहीं। और जाते जाते फिर ये कहूंगा, जाम उत्तराखंड में होगा बंद बदलाव है, चाहे रोड जाम हो, चाहे सड़कों में लगने वाला जाम हो, चाहे चक्का जाम हो, लेकिन ये तमाम वाकई में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में जितने भी लोग हैं, दोनों भाई हैं, मैं उनको सहयोग देती हूँ। लाइफ लाइन उत्तराखंड की सैनिक की तरह काम करते हैं, विषम परिस्थितियों में गाँव डूबते अपनी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन उनके लिए सरकार की क्या सुविधा है? ये जरूर है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी और कुछ होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। सरकार कहती गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन भाई साहब सड़कों का हर जगह है बेड़ा गर्क। तो चलिए देखते रहे पुनः गांव की ओर से, देखा तो जोर दिखाई और से दिखाते हैं पुनः गांव की ओर। और हम भी चल रहे हैं चंबा की ओर।